नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिवरात्रि की। शिवरात्रि के महत्व की, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है इसकी। तो शिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, जो कि प्रदोष से शुरू होती है और चतुर्दशी तक चलती है शिवरात्रि। ठीक है। तो अगर हम प्लेनेटरी पोजीशन पे देखें तब तो हमने जाना कि इस दिन पे सूर्य और चंद्र सबसे ज्यादा क्लोज कनेक्शन में होते हैं, सबसे ज्यादा निकट। यानी कि हमारा सूर्य जो है आत्मा का कारक है और चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। तो एक्सट्रीम एनर्जी के साथ है। ऊपर से चतुर्दशी तिथि सबसे ज्यादा एक्सट्रीम एनर्जी के साथ होती है, क्योंकि चतुर्दशी के बाद या तो अमावस आती है या पूर्णिमा आती है। तो ये एक्सट्रीम एनर्जी रहती है। यदि हम स्पिरिचुअल लेवल पे जाते हैं तब शिवरात्रि क्या है कि शिव जी और माँ पार्वती जी का इस दिन विवाह हुआ था। ठीक है। तो उसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल से लेते हैं तब शिव क्या है? शिव मनुष्य है। शक्ति क्या है? शक्ति वो हर चीज जो इस जगत में हमें प्राप्त करनी है, चाहे धन की प्राप्ति हो, प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम, इन पे अंकुश लगाने के लिए यदि हमें कुछ चाहिए तो वो चाहिए शक्ति। तो शक्ति यानी मनुष्य, शिव और शक्ति, वो पावर्स जो हमें चाहिए, इन दोनों का मिलन करना है इस दिन के दिन। ठीक है। अपने एग्जाम्पल से लेते हैं। अब जैसे कृष्ण ने कहा कि मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, गीता में उन्होंने कहा है ना कि मैं मनुष्य हूँ, बाकी जो कुछ है वो प्रकृति है। यानी कि वो सब कुछ जो जानना है, जो रहस्य है, वो सब प्रकृति है। तो इस दिन शिव जी और माँ शक्ति स्वरूपा पार्वती जी को जस्ट ऐसे अपने एग्जाम्पल से लें तो हमें मनुष्य रूप में जो जन्म मिला है, हमें जो शक्तियां प्राप्त करनी है, उसके लिए जो आज का दिन है, शिवरात्रि का दिन चुना गया है, ये सबसे बेस्ट है। और इसलिए शिवरात्रि के दिन शिव जी की और माँ पार्वती जी की आराधना बहुत जरूरी है। और हो सके तो इस दिन व्रत भी करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी प्रकार से नहीं भी कर पा रहे हैं व्रत, या आप किसी प्रकार से किसी रोग से पीड़ित हैं, तो पूजा तो अवश्य कर लेनी चाहिए, है ना। धन्यवाद।